बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 32 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह सीवान में 3 और सारण में 2 लोगों की मौत हो गई। सीवान में 26, सारण में 6 लोगों की जान जा चुकी है। सीवान में 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सारण में जिनकी मौत हुई है उन सभी ने 15 अक्टूबर को शराब पी थी और 44 लोगों की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सीवान में 5, सारण में 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सीवान सदर अस्पताल में 34 जबकि छपरा में 1 व्यक्ति भर्ती है। सारण से कुछ लोगों को पटना के पीएमसीएच भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कई लोगों ने 13 अक्टूबर को सीवान के भगवानपुर हाट में बिक रही पाउच वाली शराब पी थी और एक सप्लायर ने शराब की होम डिलीवरी भी की थी। सीवान में 17 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है और यह भी पता चला कि कुछ लोगों का अंतिम संस्कार परिजन ने बिना बताए कर दिया। बिहार पुलिस की शराब निषेध इकाई की एसआईटी एएसपी संजय झा की अगुवाई में मामले की जांच के लिए मौके पर गई। तो 14 अक्टूबर से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है, 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है तो कई लोगों को और भी क्षति झेलनी पड़ी है। अभी तक मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है? सबसे बड़ी बात है कि बिहार में निषेध शराबबंदी कानून लागू है और लागू तो किया गया है, जिस उद्देश्य से लागू किया गया है उससे धरातल पर लाना असंभव अभी फिलहाल दिख रहा है, क्योंकि ये शिकायतें आज नहीं बल्कि हर वर्ष कुछ न कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो रही है। और यही कारण है कि आज 14 अक्टूबर से जो सेवन शराब की मौतें में जो बढ़ोतरी हुई है वो कहीं न कहीं बिहार पुलिस को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से सूचना मिली है कि बिहार के 16 गांव में जहरीली शराब से अब तक की लगभग 32 लोगों की मौतें हो चुकी है और सीवान में 3, सारण में 2, सीवान वहीं 26 और सारण में 6 लोगों की भी जान जा चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं जो बढ़ोतरी हुई है निसंदेह पुलिस के लिए सरदर्द बनी हुई है, सरकार के लिए बनी हुई है, जबकि विपक्ष का भी आरोप लगती है। यहाँ तक कि ये आपके पीके जन स्वराज के संस्थापक पीके कुमार ने, प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो भी ये फैसला लिया गया है शराब की बंदी का, ये गैर कानूनी ढंग से लिया गया है, इसका कोई नियम कानून नहीं बनी है और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं होती है। उन्होंने पूरे बिहार का आंकड़ा दिखाया है कि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर हुई है तो गरीब लोगों से पीड़ित हुई है। कारण इसका मुख्य रूप से यह है कि कानून तो लागू है लेकिन उसे पालन नहीं किया गया है और बाध्य होकर जहरीली शराब पीने को विवश है और यही कारण है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट चुकी है। और इस मामले में पुलिस आनंद फानन जो है जांच गठित की गई है। एसआईटी संजय कुमार, एएसपी संजय कुमार की नेतृत्व में एक जांच गठन की गई है। अब कहां तक जांच होती है ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है, निसंदेह पक्ष तो नहीं विपक्ष का आरोप बार बार लगता आ रहा है कि सरकार जो है जो कानून बनाई है, शराबबंदी कानून बनाई है, इसमें काफी लचीला नहीं बल्कि लचीला ही है। इसमें कहीं कोई तरह का नहीं गुंजाइश है कि जो आप आज शराब पी के पकड़ा जाए और कल जो है उसको परेशानी हो। यहाँ तो शराब पीते हैं और पकड़े जाते हैं, पुनः आते हैं, ये सिलसिला भी जारी है। तो कहीं न कहीं सरकार अपना सारी सिस्टम को फेल्योर मान रही है, मान नहीं रही बल्कि विपक्षों का कहना है कि सरकार फेल्योर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से बॉर्डर पश्चिम बंगाल है, फिर जो है यूपी बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है, तो इन सभी जगह शराबबंदी नहीं है तो आसानी से वो वहां से शराब जो है विक्रेता आराम से बिहार को पहुंचाती है शराब और उसी में अधिक बेनिफिट के कारण वहां की जो शराबें जो होती है सबसे थर्ड क्लास की शराबें होती है उसे यहाँ आपूर्ति कराई जाती है और निश्चित तौर पर वहां के विक्रेताओं के द्वारा गांव तक बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है जहरीली शराब से मौत होना वाकई में, जैसा कि आपने जिक्र किया, इस पर तो सवाल खड़े होंगे ही, लेकिन शराबबंदी होने के बाद भी शराब का सेवन लोगों तक होना, आसानी से होना और लोगों की मौत हो जाना, ये बड़े सवाल खड़े करता है। कौन कौन इसके घेरे में है, कौन कौन जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई होगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका जानकारी साझा करने के लिए।